हेलो फ्यूचर बैंकर्स। तो कैसे हो आप सभी। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है आरआरबी पीओ इंटरव्यू के रिगार्डिंग। मतलब इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है मैं उसको इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबकी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था, तो मैं आप सबके सामने इसको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो इंटरव्यू का मीडियम था, मतलब मैंने हिंदी लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दिया था। हाँ, बीच बीच में मैंने कुछ टर्म्स उसमें इंग्लिश के यूज़ ज़रूर किए थे, बट मेनली मेरा जो मीडियम रहा है वो हिंदी ही था। आप सबको मैं बता दूं कि मैंने 80 मार्क्स सिक्योर किए हैं अपने इंटरव्यू में। आप 85 का अगर टारगेट लेके चल रहे हो या 90 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हो तो भी आप भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो और कितना एफर्ट डाल रहे हो अपने प्रिपरेशन में। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, मैंने कोई पेड कोर्स नहीं किया है इंटरव्यू के लिए। मैंने फ्री जो भी हमारे लिए सोर्सेज अवेलेबल थे यूट्यूब पे उससे प्रिपरेशन की है, गूगल की हेल्प से या जिस तरीके से भी हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ फैकल्टी के बारे में, जिनसे मैंने अपने बैंकिंग अवेयरनेस को कंप्लीट करा था। यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट मैं बताने वाली हूँ जहाँ से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड, मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ टॉपिक्स को, जैसे कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने हैं, टॉपिक्स हैं। इसके अलावा मैं इसमें एक और चीज़ बताऊंगी प्रैक्टिस के बारे में कि मैंने किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस की थी। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन नहीं की है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो मैं अभी इस वीडियो में यूट्यूब प्लेलिस्ट के बारे में जिसमें बताऊँगी उसमें आपका ये भी कवर हो जाएगा। जितना इंटरव्यू के लिए चाहिए होता है बैंकिंग अवेयरनेस वो उसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फैकल्टी की, तो मैंने फॉलो किया था अभिजीत मिश्रा सर को। ये अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं और इनकी यूट्यूब पे जो चैनल है वो है बैंकर्स वे बाय अनअकैडमी करके। आप वहाँ से इनकी क्लासेस देख सकते हो इफ़ यू वांट टू कवर बैंकिंग अवेयरनेस इन डिटेल। अदरवाइज़ मैं यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट बताने वाली हूँ तो उसमें जो बैंकिंग अवेयरनेस कवर है वो इंटरव्यू के लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट हम बात करें अगर यूट्यूब प्लेलिस्ट की, जो कि मैं एक चैनल का नाम बताने वाली हूँ, वहाँ से आप पूरा कवर कर लेना। वो आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चैनल का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग। अभी आगे इस वीडियो में मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा दूँगी। इसमें जसबीर सिंह सर हैं, वो आपको इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन उन्होंने करवा रखी है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये फुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें दोनों लैंग्वेजेस हैं। हिंदी में उन्होंने एक्सप्लेन करा है, इंग्लिश में उनका कंटेंट है, तो दिक्कत नहीं होगी। अप्रॉक्स 100 वीडियोस की ये प्लेलिस्ट है और 100 वीडियोस देख के ये मत सोचना कि काफ़ी लंबी होगी। बस 2 से 5-6 मिनट की वीडियोस हैं, तो आप 2-2 4-4 करके भी इसको देख सकते हो। इसमें आप बैंकिंग अवेयरनेस भी आपका कवर हो जाएगा। इसमें किस तरीके से इंटरव्यूअर क्वेश्चन करते हैं उसके भी कुछ हद तक आपको आंसर मिल जाएंगे। बाकी तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही होगा। अब अगर हम बात करें टॉपिक्स की, तो आपको तो ये चीज़ पता है कि हमारे इंटरव्यू का सिलेबस कहीं डिफाइंड नहीं है, कहीं भी इस तरीके के कुछ टॉपिक्स दिए हुए नहीं हैं। बट जो भी एक जनरल वे में प्रिपरेशन की जाती है, जो बच्चे करके जाते हैं, या इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस करे गए हैं, उसके बेसिस पे कुछ टॉपिक्स हम लोग गेस कर सकते हैं। तो चलिए उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक में आपको कवर करना है अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से तैयार कर लेना, जैसे आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, पिछले जॉब का कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, या किसी भी तरीके से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, उस तरीके की चीज़ें खासकर आप कर लेना रेडी। इसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपके सब्जेक्ट से लेके यूनिवर्सिटी से लेके एवरीथिंग। फिर आती है बारी बैंकिंग अवेयरनेस की, जिसके बारे में मैं प्रीवियस में बता चुकी हूँ। इसके बाद बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है करंट अफेयर को लेके। ये भी हमें प्रिपेयर करना है, लेकिन एग्ज़ाम की तरह नहीं कि पिछले कुछ मंथ्स का करना, ऐसा नहीं। जस्ट 1 वीक का आप कर लो जब आपका इंटरव्यू डेट है, और उस मंथ में अगर जिस मंथ में आपका इंटरव्यू उस मंथ में कुछ बड़ा चीज़ हुआ है अगर उस तरीके का, तो उसको भी देख लेना। इसके बाद आपको आपके लोकेलिटी की, आपके स्टेट की जोग्राफिकल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। जोग्राफिकल इन द सेंस कि अगर वहाँ कोई क्रॉप हो या कोई ऐसा चीज़ हो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, इस तरीके की चीज़ें, वो सब आप देख लेना। बाकी जो भी फेमस चीज़ें हैं आपके यहाँ की, जैसे कोई फूड फेमस हो वहाँ का,
और या फिर कोई भी तरीके के मतलब प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को लेके कोई भी पर्सन वहाँ से ऐसे हो, सेंट्रल मिनिस्ट्री में वो हो, या एरिया को लेके कोई प्रोडक्ट जिसको GI टैग मिला हो, या इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, आई होप आप समझ रहे होगे, ये सब कवर कर लेना। और फिर इसके बाद आप सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन की भी तैयारी करके जाना, ताकि वहाँ पे आपका ये ना हो कि सोचने में आप काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लो। सिचुएशन में मतलब किसी भी सिचुएशन में आपको इंटरव्यूअर डाल सकते हैं कि अगर आप ऐसे कंडीशन में प्रेशर आप पे आएगा तो आप उस केस में क्या करोगे, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, तो मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में अपनी एक थ्योरी बनाई थी जिसको मैंने WSM का नाम दिया था। मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ताकि ये आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हो। W मीन्स राइट। आपके माइंड में जो भी आ रहा है, जैसे क्वेश्चन तो अराइज होता ही होता है, उसके आंसर जो भी आ रहे हैं उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। पेपर पे आपको उसको नोट करना है। एनीथिंग, कुछ भी, आपको यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसको आप लिखो। S का मतलब है स्पीक, यानी हमें बोलना है, ठीक है। बोलना क्यों है? क्योंकि हम जब बोल रहे हैं तो हमारा टोन कैसा है हमको उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कि होता है ना कि कभी कभी हम बोल रहे होते हैं, हमको लगता है सही बोल रहे हैं, बट वो रूडली हमें टोन नहीं रखनी है, थोड़ी सॉफ्ट रखनी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बोल के प्रैक्टिस करो। बेसिकली ये मैंने कम्युनिकेशन अच्छा हो, स्मूथ हो, उसके लिए मैंने इस तरीके से प्रैक्टिस की थी। एंड लास्टली है M, दैट मीन्स मिरर। ये हम सबके घर में होता है। तो आपको क्या करना है, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है बोल बोल के। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और हमें अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करने में हेल्प मिलेगी। हम अगर आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सामने खुद को देख रहे हैं, तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो आप ये भी करके ज़रूर ट्राई करना। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ कुछ बोनस टिप्स शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपको स्माइल मेंटेन करनी ही करनी है अपनी फेस पे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम सीरियस हो। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना। आई नो थोड़ा मुश्किल है, बट आप कर लोगे। दूसरी चीज़ आपको करनी है रिकॉर्ड, यानी कि आपको फ़ोन में सेल्फी ऑन करनी है और वीडियो को रिकॉर्ड करना है आंसर बोलने के टाइम, और बाद में इसको देखना है, ठीक है। जो भी आप आंसर रिकॉर्ड कर रहे हो, अपने मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको बाद में देखना है, एनालाइज करना है, और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को बेटर बना सकते हैं, उस पर वर्क करना है। इसके अलावा हमें अपने एक्सप्रेशन पे काम करना है, मतलब जिस तरीके के आंसर हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फेशियल एक्सप्रेशन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अपने टोन पे वर्क करना ही करना है। और ये सब चीज़ें करके ना, अगर आपको 3 मार्क्स मिलने होंगे तो 5 मार्क्स मिलेगा, यानी कि बोलने का मतलब इससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ गाइस इसको शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो और ला सकूं। एंड थैंक यू सो मच गाइस।